वो शंकर भगवान की जय हो। भक्ति करे वो दुख पावे तो करती दुनिया हंसी। कथा कहूँ राजा धर्मपाल री अबूझ नगरी रोवासी। अबूझ नगरी को राजा धर्मपाल हुआ करतो। बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति को राजा हो। राजा रे कोई चीज की कमी नहीं, पांचों आंगला घी में ही सा। मगर एक बहुत बड़ो दुख हो राजा के, वो खाइयो सा। राजा के कोई औलाद नहीं, राजा निपुत्रा। एक दिन रानी राजा ने कहने लाग जा पिया काई के वैसे मारे तो औलाद नहीं हुई, मारे एक छोटी बहन और अभी ने थे पण लिया पतो नहीं भी के औलाद हो जावे तो हाँ अपनो वंश चाल जावे। हाँ सा तो काई केवे रानी रानी कहती राजा ने तो सुनो प्राणनाथ, मारी बहन परण लाओ शादी करो उनसा। ये पिया मारी बात मानो और हमारी छोटी बहन ने परण लाओ क्यों? तो काई केवे अरे राजा धर्मपाल सारे दानी जग में हो सकता नहीं, राजा धर्मपाल सा दानी जग में हो सकता नहीं। अरे हो सकता नहीं, दानी हो सकता नहीं। राजा हे राजा हे राजा धर्मपाल सारे दानी जग में हो सकता नहीं। सारे दानी जग में हो सकता नहीं, राजा धर्मपाल सा दानी जग में हो सकता नहीं। शंकर भगवान की के रानी कहती राजा ने सुनो प्राणनाथ, मारी बहन परण लाओ शादी करो उनके साथ। साथे के राजा हो गई हो तैयार, रानी दूजी लावा ने राजा धर्मपाल सा दानी जग में हो सकता नहीं। राजा धर्मपाल जल को दानी शायद ही कोई हुए और शायद ही आगे हुसी और नहीं हुई। देखो अब राजा शादी कर लावे, लायो रानी दूजी राजा तो मर्जी दीनानाथ, हुई नहीं संतान बिके भी फिर बरस बीत गया साथ। दूजी शादी करने 7 वर्ष हो जावे, फिर भी राजा के कोई औलाद नहीं हुए। राणिया दोनों बहुत उदास हुए, भगवान मामे आप इतना क्यों दे रहे हो? एक दिन राजा ने सुते सुते ने सपनों आवे। कहीं सपनों आवे क्या आवे सा? ओ भगवान बिखोरे मन क्यों दियो, भगवान बिखो मन क्यों दियो। ओ मने एक लाल भी नहीं रे दियो, एक लाल भी नहीं रे दियो। भगवान बिखोरे मन क्यों दियो, भगवान बिखो मन क्यों
बिलखे मारी प्रजा ताना मारे है, दो दो राणा बिलखे रे मारी प्रजा ताना मारे है। मारो भरी भरी आवे छाती रहियो, भरी भरी आवे छाती रहियो, भगवान बिखोरे मन क्यों दियो, भगवान बिखो मन क्यों तू दियो। शंकर भगवान की राजा कहने लग गया, भगवान बिखो मन क्यों दियो, मन एक लाल भी कोने दियो कि मारी दो दो राणा बिलखे प्रजा ताना मारे। भगवान ई तो मैं काहे बुरो करियो क्यों कि मारो भर भर आवे छाती जियो। हे भगवान खून का आंसू रुवारियो तू। अब राजा भी सपने में काहे देखे साहब, एक बनिए की लड़की राजा की नगरी में रहती, राजा की शादी हुई भी के सागे सपने में, और राजा के एक लड़को और एक लड़की हो जावे। राजा सपने में जागे और भी गम के मायने के बार तो दो बच्चा आपने आंख खुले तो की नहीं, तो सपने की माया ही भाई। राजा मन में विचार करे, भगवान बहुत बुरी करी आपा में, और भी गम वो शिकार खेलने वास्ते निकल जावे। अब्बा बनिए की लड़की राजा ने मिल जाओ जब राजा शिकार खेलने जाओ, राजा ने कहने लाग जा, राजा तू मारो शादी कर ले तो थारे एक लड़को और एक लड़की हो जावे। राजा कहने लाग जा, तू बाणिया की लड़की और मैं राजपूत, आपने शादी किया उसके क्यों बैठे को नहीं कहीं के वे? सोच विकारे वो नायन करती सोच विचार भी के चढ़गी तेज बुखार, मां करती सोच विकार भी कर चढ़गी तेज बुखार। अब मैं काई करूं करतारे, ए मारो काम करो सावरिया रे, काम करो सावरिया रे, भगवान बिखोरे मन क्यों तू दियो, भगवान बिखो मन क्यों तू दियो। बोलो शंकर भगवान की अब्बा बाणिया की लड़की भी के एक नायन रिया करती दासी, बिन केवे नायन ई राजा हमारी शादी की बात कर जना तो तुम्हारे नौकरी कर सके, नहीं तो काल सुबह उठू ताम तमेला उठा क्यों। नारायण जी मन में विचार करे मारा गया। अब राजा वहां पर क्या बात करा, अगर नहीं बात किया तो नौकरी हो गया। अब नारायण राजा के मेल में जावे, जी त्या के भाई बात तो करनी पड़ी, नौकरी को सवाल है क्यों, टाबर क्यों पाड़ा। मेल में जावे राजा नहीं मिले, राजा जंगल में शिकार खेलने वास्ते गेड़ो। जब नारायण जंगल में जावे, राजा ने सुबह शाम हो जावे पकड़ कोई शिकार नजर नहीं आवे, और भी टाइम नारायण जंगल में जावे तो नारायण के ले रहे एक सिंह दौड़े। राजा भी सिंह के पैरों की आवाज सुन और बाण चलावे तो वो बाण सिंह ने चीरतो हो नारायण जी कही आरंपार। नारायण जी बफात पा गया सर, एक तीर दो शिकार। हाँ सा बीटे में दम तोड़ता तोड़ता नारायण जी राजा ने केवे, राजा
तू अबाणी की लड़की है, करमती हूँ शादी कर ले, थारे एक लड़को और एक लड़की हो जासी जा सकियो, नहीं तो तू ओला चाह बाकटी कोनी है। अब राजा भी के सागे शादी कर ले वे। राजा की दोनों राणियां जी की मन में विचार करे, राजा यूं शादी कर ली जय के औलाद होगी तो आपन तो दासी वाली जगह थोड़ी कोनी है, क्यों रणवास तो अलग रहे क्यों दूर रह जैसे, तो काहे सोच विचार करिए राणिया। अरे दोनों रानियां तो बैठ करके करती सोच विचारे, अरे कर्मवती के पुत्र हुए तो बिन्ने आपा दे श्यामारे। अरे जाकर पूछो पकड़ो दाई को, सूखा काटे वाले उस तरह देखो नाई को। जाकर पूछो रे पकड़ो दाई को, सूखा काटे वाले उस तरह देखो नाई को। राजा धर्मपाल साधानी जग में हो सकता नहीं, राजा धर्मपाल साधानी जग में हो सकता नहीं, हो सकता नहीं बानी हो सकता नहीं। राजा धर्मपाल सा, हे राजा धर्मपाल साधानी जग में हो सकता नहीं। शंकर भगवान की अब रानिया काई सोच विचार करे, काई करे सा के दोनों रानियां बैठ के करती सोच विचार, कर्मवती के हुए संतान बिने देश्या आपा मारे। इनके अगर कोई संतान उसी तो बिना आपा खलास कर दिया, नहीं तो आपा ने जगह को नहीं है दासी वाली जगह की हो। धीरे धीरे दिन बीतता गया, 9 महीना निकले, कर्मवती के एक लड़को और एक लड़की हुए। अब दोनों रानियां दाई मां ने बुलाया, क्यों दाई मैं कहवा जिया जिया करी जे, नहीं तो घानी में घाल तेल कटवा दे लगी। क्यों रानी जी आज याल की काई बात है, मारू काई गलती होगी, क्यों नहीं मां को एक काम है, ये कर्मवती के लड़को और लड़की हुआ है, बाकी जगह 2 भाटा मेल दे राने टिकट कटा दा को, टिकट कटा दे की, क्यों भगवान कन भेजदा ने। कर्मवती कहे भगवान कहने लाग जा दाई मां, हे भगवान यहाँ को काम मारू तो नहीं हो, कि नहीं हुए तो तन मरनु पड़सी, और 5-7 सोने की मोहरा दे देवे तो दाई लालच में आवे और काई करे, काई के बाने दोनों ने एक घड़े में घाल गंगा तट पर चली जाओ। और काई कहे गंगा जी ने, अरे की साई करिए गंगा माई भरोसे था के छोड़ के चली, छोड़ के चली गंगा छोड़ के चली, वो छोड़ के चली गंगा छोड़ के चली। की साई करी जो गंगा माई भरोसे हाथे छोड़ी चली। अरे घड़ो गंगा जी में बेतो बेतो जाई रे, भरोसे थारे छोड़ के चली। आकी साई करोनी गंगा माती भरोसे थाटे छोड़ी चली। शंकर भगवान की
अब बात आई जे की दोनों बच्चा ने घड़ा में घाल गंगा जी के किनारे ले जार गंगा माता हूं अरदास करने लग जाए माता मारे में लालच आ गयो है और रुपया मीना काम चले नहीं क्यों सोने की मोहरा मिली है तो माने मारू तो नहीं। गंगा जी में घड़े ने तिरा दे और गंगा माता ने कहे हे माता की सहाय तू ही करीजे। अब घड़ो तीरतो तीरतो सुबह की दिन उगाड़ी हुए गंगा जी में तीरतो तीरतो बहुत दूर चले जाए एक नगरी के मायने। नगरी में आगो जातो रहे घड़ो तो जंगल के मायने एक साधु महाराज सुबह सुबह गंगा जी पर नहाने आया करता। बस साधु महाराज ने वो घड़ो मिले घड़े के ऊपर कपड़ो बांधे लो। साधु महाराज मन में विचार करे ये घड़े के मायने वो कपड़ो बांधे और काई चीज है। जब कपड़ो खोलन देखे तो एक लड़को ने एक लड़की। साधु महाराज बहुत खुश हुए बाने आपके स्थान पर ले जावे नुआवे धुआवे और दोनों को नाम निकाले एक को तो भानु और एक को भगवती। भगवती भानु लड़के को नाम और भगवती लड़की को नाम निकाले। धीरे धीरे बड़ा हुए एक दिन महात्मा जी इतना बूढ़ा हो जावे कि अब तो टिकट कटन वालो है। हाँ जी भगवान को बुलाओ आने वालो है तो दोनों बच्चा ने बुलावे करने क्यों बच्चा मैं तो अब स्वर्ग लोक सिधार रहा ए तीन चीजा देर जाऊं थाने क्यों दे किसी ऐसा आने ठाई राखी जो थामे कठे भी ओड़ी पड़े ए चीजा था के काम हस। बाबूजी एक तो चिमटो देवे के बच्चा यदि चिमटे ने तू यहाँ कह दे सिमन तो 36 प्रकार का भोजन चीज है तो चिमटो तने हाथों हाथ लार दे दे क्यों नहा धो अगरबत्ती करो नहीं बात कह दीजिए। और एक घोड़ो है घोड़े के ऊपर बैठो और तू तो ये कह दीजिए घोड़ा मन भी जगह ले चाल तू जक्की जगह जानू चाहो बैठे उगा दे। और एक हमारी गुदड़ी है तने जिता रुपया चीज है सोना चांदी इन्हें तू नहा धो अगरबत्ती कर झड़का लीजिए जिता रुपया चीज है मुंह झड़ जैसी। तीन चीजा बता दे और बाबूजी सुरग सिधार जावे। लड़को और लड़की बहुत विलखा हुए बाबूजी को भंडारो करे मां चीप टांकी और सबकी जांच करे सगड़ा खरा उतरे। अब बाबूजी जाता रिया बहन भाई दोनों एकला रह जावे जीव नहीं लागे जंगल के मायने तो काई केवे सा अरे हबकी दोनों बहन भाई रोवे अब हबकी दोनों बहन भाई रोवे। अरे धोखो दे गयो रे बाबा जी जंगल माई ने बहन भाई बिल के जंगल माई ने धोखो दे गयो रे बाबा जी जंगल माई ने हबकी रोवे जंगल माई ने। को पतो रे नाही माई बाप को रे पतो रे नाही बहन भाई बिलखे जंगल माई ने धोखो दे गयो रे बाबा जी जंगल माई ने बहन भाई रे बिलखे जंगल माई ने धोखो दे गयो रे बाबा जी जंगल माई ने। तीन चीज बाबूजी संभला गया तीन चीज बाबूजी संभला गया याद करो थे माई ने बहन भाई रोवे जंगल माई ने हबकी दोनों बहन भाई रोवे हबकी दोनों बहन भाई रोवे खोटी कर गयो रे बाबा जी माँ
के माई ने बहन भाई बिलके जंगल माई ने। बोलो शंकर भगवान की जय हो। के हबक हबक दोनों बहन भाई रोवे। धोखो दे गया वो बाबा जी जंगल माई ने। हे बाबा जी मैं छोटा छोटा बच्चा कट जावा काई करा थे माने धोखो दे गया क्यों। अब मरनो जीनो कोई के हाथ थोड़ी हुआ करे मगर बच्चा दिल मानो को नहीं एकदम दिल छोटो हो गयो। तो भी लड़के ने अचानक बाबा जी की बात याद आवे कि बाबा जी अपन भी घोड़े के बारे में बात बताई। तुझे ठे भी जानू चाहे तन ले जेसी आपने माँ बाप रो आपने जन्म स्थान रो आपने पतो नहीं है आपने घोड़े के द्वारे चला घोड़े पर बैठ क्यों ले भी घोड़ा मन हमारी जन्म भूमि में ले चाल। अब घोड़ो नाम लेता ही सीधो अबूज नगरी जावे राजा धर्मपाल के दरबार के बाहर नजार खड़े हो जावे। भानु और भगवती दोनों नीचे उतर राजाओं प्रणाम करे कि राजा साहब मैं थारी नगरी में आया शरण मिल जाए माने थोड़ी छोटी मोटी कोई नौकरी मिल जाओ या रहने जगह मिल जाओ तो मैं मारो टाइम पास कर लेवा। राजा धर्मपाल बहुत ही दयालु हो के भाई आपने मेल के ले छड़े कुटिया मान लो थे और आराम रहो के। अब दोनों बहन भाई रहने लाग जाओ मगर विधाता जी यहाँ लेख लिखे और वे लिखेड़ा टल नहीं सके काई के वैसा। अठिन राजा भी बहुत दुखी हो। दासी जब कहे के महाराज कर्मवती के तो लड़का की जगह दो भाटा हुआ है क्यों। भाटा राजा मन में विचार करे लुगाई के कदी भाटा उसके मगर भाई किस्मत ईसाई है जरूर भाटा हुआ होला आपने। अब की नहीं माने दाई की बात नहीं माने तो और की माने दोनों राणा भी आई बात के नहीं सा भाटा हुआ है। राजा ने क्रोध आ जाए और भी कर्मवती ने आई सजा देवे कि तू गांव के माने घर घर भीख मांग थारो पेट भर कियो अटतन कोई जगह कोनी और भीख मांग रही खावली कटी रे कौन सके बस कौन सके यहाँ को दंड देवे। अरे लिख दिया रे विधाता लेख मारने वालों कोई रे नहीं। लिख दिया रे विधाता ले मारने वालों कोई रे नहीं। लिख दिया रे विधाता ले मारने वालों कोई रे नहीं। बोलो बजरंग बली की काई के वैसा। लिख दिया विधाता लेख मारने वालों कोई नहीं। राणा के तो विचार करो बने लड़का ने मारने वास्ते मगर बे भगवान का लेख लिखेड़ा है विधाता का लेख लिखेड़ा बिन मारने वालों कुने देखो। अब भानु और भगवती बड़ कुटिया बना रहने लाग जावे। अठिनु एक दिन जका राजा के महल में काम करया करता कारीगर माने भानु के भाई कारीगरा मारे एक महल बनाई दो नहीं क्यों भाई तू महल कठू बना सी थार के निकट पीछा है क्यों थे रुपया पीछे की चिंता मत करो मारे एक सुंदर महल बनाओ राजा नो सुंदर। हाँ गुदड़ी बैंक है मारे कने। अब कारीगर लोग काम चालू कर देवे थोड़ा ही दिना में महल तैयारी हो जावे कारीगर आ जावे के लियाओ साहब मां को हिसाब करो मजदूर आ जावे। भानु एक ही बात कहे जगह मजदूर है बे तो 3 ईंट छाप जो और कारीगर है बे 5 ईंट छाप जो और काल आर था को पेमेंट चूक तो कर लीजो क्यों। दूसरे दिन आवे जदबा ईंटा ने देखे भानु आपको रात में नहा धो और भी गुदड़ी ने कहने लाग जा भाई गुदड़ी
बाबा जी की कृपा हूं सगली ईंटा सोने की उजा। तो बस सगली ईंटा सोने की उजाए। सुबह कारीगर जी आवे, सबने कारीगर ने 5-5 और मजदूरान 3-3 ईंटा दे। तो भापण गुदियों 3-3 मिलांग ले रहे चला जा रहे। करे वो तो कोई जादूगर है या भगवान की कोई इकन माया है, पतो नहीं काई है, मगर आपने तो चालो ईंटड़ा लेर छिड़काव क्यों काई अनजानी है। घणो ऊंडे इतिहास में जाने में कोई फायदो को नहीं क्यों। एक दिन भानु और भगवती छत पर घूम रहा, महल की छत पर घूम रहा। अठनू बे दोनों राणा राजा धर्मपाल की वे भी घूम रही। अचानक मां लड़का पर नजर पड़े कि भी राजा किसी शकल लागे एकदम। उसके हुए नुए लड़का दोनों बई है। राणा फटाफट दाई ने बुलाया, क्यों दाई, काम तो बहुत खराब करियो तू। ए लड़को और लड़की जिंदा है, मरिया नहीं हाल क्यों नहीं रानी साहब या करे कि बे थोड़ी है क्यों पक्का ही बई है। एकदम राजाओं शकल मिले क्यों आगी। अब तने एक काम करनी पड़ी दाई, अनाठे भी सल्टा किया नहीं किया। और अगर नहीं सल्टाए तो घाणी के मायने घाल रियाल को तेल कड़ुआ होला हाड गया कोला दरा दिखड़ाई काई केवे सा सारे दानी जग में हो सकता नहीं। राजा धर्मपाल सारे दानी जग में हो सकता नहीं। हो सकता नहीं दानी, हो सकता नहीं, हो सकता नहीं दानी, हो सकता नहीं। राजा धर्मपाल सा, ये राजा धर्मपाल सारे दानी जग में हो सकता नहीं। शंकर भगवान